कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, कुछ लोग उतना ही पुण्य करते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। अभिषेक कर लिया, नित्य नियम पूजन कर ली, सब कर लिया, ये उतना ही पुण्य है जिससे तुम्हारी गृहस्थी चल जाती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, समय समय पर बड़े बड़े विधान करके उसमें इंद्र बन जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पुण्य है। प्रतिदिन का पूजन पाठ का पुण्य जो है गृहस्थी को चलाने लायक, जितना खर्चा उतनी आमदनी, जितनी आमदनी उतना खर्चा। लेकिन एक्स्ट्रा धन कैसे आता है, खर्चा से बाहर धन कैसे आता है? जो लोग नित्य नियम धर्म करने के अलावा एक्स्ट्रा धर्म करते हैं। पूजन करना श्रावक का अनिवार्य है, लेकिन विधान करना अनिवार्य नहीं है। विधान करना अनिवार्य नहीं है। पुजारी बनना अनिवार्य है, लेकिन इंद्र बनना अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, मैं साल भर में, मैं साल 2 साल में इंद्र बनूंगा, मैं विधान करूंगा, मुझे एक्स्ट्रा पुण्य चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा पुण्य जब वो कमाते हैं, वो कमाई ऐसे मौके पे काम आती है कि खर्चा कटने के बाद भी 2 पैसा बच जाता है। वो ऐसे ही नहीं बचा है, तुमने नित्य नियम के कार्य धर्म के करने के बाद भी एक्स्ट्रा किया होगा, एक्स्ट्रा कार्य किया होगा, तब एक्स्ट्रा बचता है। जैसे चतुर्मास हो रहा है, तो नैतिक कार्य क्या है? महाराज जी की वैयावृत्ति करना, महाराज जी आहार को उठे सो बोलते जाओ, आहार देना, कमंडल में पानी कम पड़े तो, पीछे की जरूरत है तो जो महाराज को जरूरत है वो दे देना। इससे तुम्हें इतना ही खर्चा मिलेगा जिससे तुम्हारे बाल बच्चे पल जाएंगे बेटा। हाँ, जो तो महाराज की जरूरत है तो देना ही पड़ेगी उसको, उसमें इतना ही पुण्य बंद होगा जिससे तुम्हारा खर्चा कट जाएगा। लेकिन महाराज जी कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो जब ही कमाई होगी जो हमें जरूरत नहीं है। ये जितने ये मंगल कलश बैठाल रहे ना, ये एक्स्ट्रा कमाई है इनकी, ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। महाराज को भी जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भी जरूरी नहीं है, समाज को भी जरूरी नहीं है, फिर भी लोग लाइन लगाकर कलश बैठाल रहे हैं। ये है एक्स्ट्रा कमाई, किसी को जरूरत नहीं है। क्या मंगल कलश नहीं बैठेगा तो चतुर्मास नहीं होगा? बोलो, होगा? वो तो होगा, कोई कलश से कोई लेना देना नहीं। और एक कलश बैठ जाए तो भी हो जाएगा। अरे चांदी के बैठालने की जरूरत है, मिट्टी से काम चल जाएगा, मिट्टी का बैठाल दे चल जाएगा, कोई बाधा नहीं, आपका भी काम हो जाएगा, समाज सब हो जाएगा। लेकिन नहीं एक्स्ट्रा, 1 नहीं 2, 2 नहीं 10, 10 नहीं 100, 100 नहीं 1000। ये जो तुम एक्स्ट्रा पुण्य कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम माटी को मोल खरीदोगे और सोने के भाव बिकेगा। खरीदा तुमने माटी मोल है और बिकेगा, होता है ऐसा कई लोगों का। ये पुण्य इस समय काम आता है। तुम लोग इसको समझते हो वेस्टेज है, वेस्टेज नहीं है, ये एक्स्ट्रा पुण्य की कमाई का साधन है। लोग मंदिर बना देते हैं, भगवान बैठ गए, ठीक है, उतना ही पुण्य लगेगा, मकान हो जाएगा तुम्हारा। मंदिर बन गया ना, भगवान भी बैठ गए, ऐसे ही तुम्हारा एक मकान बन जाएगा, तुम्हें रहने लायक मिल जाएगा, लेकिन हवेली नहीं बनेगी, बाहर का एलिवेशन नहीं बनेगा, बस काम चलाऊ मकान, टिट फॉर काम चलाऊ मंदिर तो काम चलाऊ मकान। अब तुम चाहो कि नहीं मेरी हवेली एक्स्ट्रा हो, एलिवेशन हो, बहुत बढ़िया हो, जिसमें प्रवेश करते ही तो ठाकुर जी का मंदिर भी वैसे ही हो एक्स्ट्रा। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं है, मंदिर तो बन गया, अब जो जो तुम श्रृंगार करोगे, जो तुम सोने का काम कराओगे, जो उसमें मार्बल जड़ोगे, छत्र तो चढ़ गया सामान, लेकिन छत्र को अब तुम डेकोरेट करोगे, वो है तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं थी, फिर भी भक्त ने कहा हम तो मंदिर में सोना जड़ेंगे,
उन लोगों का ऐसा पुण्यबंध होता है महान भाव, ऐसा पुण्यबंध होता है कि वे जिंदगी में अपने नगर में तो छोड़ो, दूसरे नगर में जाकर के मंगल कलश विराजमान करते हैं। अपने नगर का तो छोड़ो, दूसरे नगरों में जाकर के दान देते हैं। वो पुण्य ऐसे ही है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अशोक नगर का मैंने गांव का मंदिर देखा, अभी पारसनाथ मंदिर गया, यहां तो हुई, मंदिर तो अच्छे हैं, भगवान भी अच्छे हैं, लेकिन काम चला हुए हैं, बस काम चला हुए हैं। भगवान अच्छे बैठे, मैंने भगवान ठीक बोले, बेटा ठीक तो बैठा हूं और क्या चाहते हो, ठीक बैठे हैं, लेकिन किसी मंदिर का श्रृंगार नहीं है, ना वेदी का श्रृंगार है, ना मंदिर का श्रृंगार है, बस है तो जो है सो है। बंधु, इन मंदिरों में पूजा करके तुम इतना ही धन कमा पाओगे, इतना ही पुण्य कमा पाओगे कि पेट पल जाएगा, बाल बच्चे पल जाएंगे, थोड़ा अच्छी तरह रह जाओगे। इससे ज्यादा तुम कभी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे, इतना नहीं कमा पाओगे। किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर कभी तुम वहां मंदिर बना दो, नहीं कमाओ, मंदिर बनाने लायक पुण्य नहीं कमा पाओगे, मकान बनाने लायक कमा लोगे, अपना परिवार चलाने लायक कमा लोगे, क्योंकि तुमने मंदिर ही ऐसा बना। इसलिए ये मंदिरों का जो श्रृंगार है भगवान के लिए नहीं किया जाता है। जैसा जैसे भगवान के मंदिर का वैभव बढ़ेगा, ऐसे ही भक्तों का वैभव बढ़ेगा। ये है, ये तो बीज है, खेत है। भगवान का वैभव बढ़ाओ, भगवान का वैभव बढ़ाओ, कभी थको मत। कुबेर के पास खजाना कैसे बन जाता है? कुबेर ने जब समोषण की रचना की, समोषण की रचना करने के बाद वो नीची गर्दन किए खड़ा था। देवराज कहते हैं, कुबेर तेरी सारे जगत में प्रशंसा हो रही है, तेरे सारे जगत में प्रशंसा हो रही है, ऐसा समोषण बनाया, सारे स्वर्गों में प्रशंसा, मानव जाति में प्रशंसा, और तू, तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? बोले, देवराज मुझे भी अहंकार हुआ था कि मैंने ऐसा समोषण बनाया, लेकिन जैसे मैंने भगवान को देखा तो ये सारा वैभव उनके सामने धूल के समान नजर आया। जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान का तेज देख करके लगा कि मैं भगवान के योग्य समोषण नहीं बना पाया। उसी समय देवराज कुबेर को गले लगाता है, हे कुबेर, आज पता चला तू एक भवतारी क्यों है, तेरे पास अक्षय भंडार क्यों है, तू कुबेर क्यों बना, अक्षय भंडार है तेरे पास। आज पता चला, इतना समोषण में खर्च करने के बाद भी कह रहा है अभी मैंने भगवान के योग्य, और पूरी ताकत लगा दी उसने। पूरे कुबेर पूरा खजाना लगा देता है भगवान के समोषण में। उसके बावजूद ही कहता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कहां भगवान और कहां, बोलो, समोषण का वैभव तो अपन सबने पढ़ा है ना। रत्नों के फर्श होते हैं, सोने के परकोटे होते हैं, मरकट मणि के वृक्ष होते हैं, सब वर्णन। ऐसा बनाने के बाद भी वो क्या कह रहा है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बना पाए, अब क्या करें, इससे ज्यादा कोई प्लानिंग है नहीं। तब बढ़ता है पुण्य। ऐसे ही मंदिरों में कितना भी लगाओ, हमेशा एक ही बात सोचना, अभी तो मैंने, और तुम क्या, अब महाराज जी बहुत हो गो, बस बस अब बहुत हो गया, अब बहुत कर लिया, इससे ज्यादा क्या करूं, मंदिर बना दिया, भगवान जी बैठा दिए, अब क्या हो गया बहुत, नहीं। पापी व्यक्ति पाप करने में नहीं थकता है, पुण्यात्मा को पुण्य करने में कभी नहीं थकना चाहिए। बोलो, शराबी व्यक्ति कब थकता है, कब तृप्त होता है? उसकी हवस बढ़ती है कि घटती है? इसमें अच्छी जुआड़ी, बोलते जाओ जल्दी, है
एक पारी खेलने के लिए गया था पांडवों के लिए भवन में, एक पारी मात्र। लेकिन एक पारी खेलने के बाद क्या हुआ? ऐसा लोभ बढ़ता गया, ऐसा लोभ बढ़ता गया, पूरा इंद्रप्रस्थ लग गया, पूरे भाई दाव पे लग गए, द्रौपदी भी दाव पे लगी और जाकर के वनवास चले गए। एक पापी का चस्का ऐसा होता है, पाप का, एक पाप का चस्का। देखो, एक पारी खेलने के लिए आदेश था, लेकिन चस्का ऐसा लगा कि वनवास चले गए। क्या कोई धर्मात्मा ऐसा है जिसे धर्म का चस्का लग जाए? पापियों के चस्का लगने वाले के तो उदाहरण हैं, जिन्होंने पाप के चस्के के लिए अपनी संपत्ति बेच दी, पाप के चस्का के लिए बाप दादों की संपत्ति बेच दी, पाप के चस्का के लिए माँ और पत्नी के जेवर भी। होता है कि नहीं भैया? आप लोग तो बैठे रहते। पापी लोग पाप के लिए, अच्छे कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई हाली बीमारी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे लोग भी अशोकनगर में होंगे, सारे भारत में, जिन्होंने पाप के लिए, जुआ के लिए, शराब के लिए, वैष्णव के लिए अपने बाप दादों की संपत्ति भी, अपने मां पत्नी के जेवर भी बेच डाले होंगे पाप के लिए। पाप का ऐसा चस्का, और उन्हीं पापों के कारण सब बेचकर रोड पे भी आए होंगे। और ऐसे भी पापी हैं जिन्होंने पाप के कारण का कर्जा ले लिया हो, पाप के लिए, पुण्य के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, किसके लिए भैया? पाप के लिए कर्जा लेकर जुआ खेले, ऐसे जुआरी होंगे। कर्जा लेकर शराब पीते, ऐसे शराबी होंगे। कर्जा लेकर पाप करते हैं, ऐसे भी पापी दुनिया में हैं। सब कुछ लुटा बैठे। एक रात में ऐसा चस्का लगा। मुझे एक व्यक्ति बताओ भारत में जिसको धर्म के नाम पर ऐसा चस्का लगा हो। ऐसा चस्का लगा उसको, ऐसा चस्का लगा कि उस चस्के में बाप दादों की संपत्ति बेच दी। काय के लिए? अपनी संपत्ति बेच दी। ऐसा कोई बेटा बताओ जिसने मां के जेवर भी बेच दिए, किस चस्के के लिए? धर्म के लिए। ऐसी